Hello students, I hope you are doing good. So today we are going to start new chapter which name is strange talk. So आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों strange talk से related. So first we will start from introduction. Everyone has their own language to communicate. So but it human beings or animals. The language that we understand is normal for us, but the language that we don't understand, do you find them strange? सो बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है कि हमारी लैंग्वेज होती है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं. ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो ऐसे ही तो समझाते हैं अपनी बातों को. हम बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जिसको हम समझते हैं नॉर्मली तो उनको यूज करते हैं. लेकिन जो लैंग्वेज होती है बच्चों, ऐसी लैंग्वेज वी डोंट अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ ही नहीं पाते. सो डू यू फाइंड देम स्ट्रेंज? तो आपको लगेगा ना कि वो लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे, तो हमारे लिए तो कैसी हो गई, काफी स्ट्रेंज हो जाती है. तो उसी से रिलेटेड है बच्चों ये पोम. लेट्स बिगिन. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. So यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे एक फ्रॉग से रिलेटेड. एक फ्रॉग है, छोटा सा ग्रीन फ्रॉग, और वो रहता है अंडर अ लॉग. एक इस लॉग क्या होता है बच्चों, जो ये ब्लॉक है वुड का, उसको बोला जाता है लॉग, और उसके नीचे रहता है. और हमेशा वो बोलता है. क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग नहीं बोलता सुबह सुबह, बल्कि वो क्या करता है, उसकी अपनी आवाज है, वो आवाज है क्रॉक क्रॉक. सो फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं बच्चों इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस के अंदर. सो बीज डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर, एंड यहाँ पर चिंपैंजीज ग्रेट्स ईच अदर बाय द टचिंग हैंडल. नेक्स्ट है बच्चों अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड एंड लिटिल डिड ही लैक, बट व्हेन ही आस्क्ड हाउ डू यू डू, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक. अब डक जो रहता है वो एक वाटर साइड के पास रहता है, मतलब वहां पर पानी के पास ही, जैसे आप देख पा रहे हो ना बच्चों, आसपास पानी रहता है, वहां पर ही वो डक रहता है. और ये लिटिल डिड ही लैक, बल्कि वो हमेशा ये नहीं बोलता, किसी से भी ये नहीं पूछता हाउ डू यू डू, बल्कि हमेशा अपनी आवाज में बोलता है क्वैक क्वैक. अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई as fat as he could be, and when he asked for dinner he cried loud wee wee. Then यहाँ पर लिटिल पिग रहता है एक स्ट्राई के अंदर, और वो काफी फैटी फैटी है, जितना फैट हो सकता है उतना ही गोलू मोलू सा लगता है. एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, जब वो डिनर के लिए पूछता है तो वो आवाज नहीं करता, क्राइड लाउड नहीं, बल्कि उनकी आवाज होती है वी वी. Three pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they meet may we go out, they said bo 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 bo. Then three pups रहते हैं एक कैनल के अंदर. कैनल क्या है बच्चों, ये जो डॉगीज का घर है इसको बोलता है कैनल. एंड वो इतना प्यार करते हैं, लव टू मेक अ रो, और रो बनाते हुए बात करते हैं. और जब उनको कुछ बोलना चाहते हैं, व्हेन दे मीन, तो वो ये नहीं बोलते मे वी गो आउट, बल्कि वो क्या करने लग जाते हैं, अपनी आवाज में वो करने लग जाते हैं. If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't make a noise. और जितने भी एनिमल्स हैं, all these animals talked as much, एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, ऐसा लगता है, गर्ल्स की तरह, बॉयज की तरह बातें ही करते रहते हैं. and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise. तो यहीं पर प्यारी सी पोम बच्चों खत्म होती है. और ब्रेन गेम के अंदर हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट विद अस, हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं सभी एनिमल्स. वर्ड फाइंडर के अंदर बच्चों वाटर साइड मीन्स होता है लैंड या लेक और रिवर, लेक मीन्स शॉर्ट ऑफ, कैनल शेल्टर फॉर डॉग, एंड ड्रॉ मीन्स होता है लाइन. एक्सरसाइज करते हैं बच्चों स्टार्ट इस पोम से रिलेटेड. सो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट. अ लिटिल डैश लिव्ड अंडर अ लॉग. तो कौन रहता था एक अंडर अ लॉग, सो यहाँ रहता था लिटिल फ्रॉग. फर्स्ट आंसर इज फ्रॉग. A dash lived by the water side. A little pig lived in a dash. The pups lived in a dash. All of these animals together will make a dash. Stay true और false करेंगे बच्चों बी पार्ट के अंदर. Like frog said good morning to all. तो क्या ये बताओ फ्रॉग बोलता है सबको गुड मॉर्निंग? No, it's false. So first is F. And duck did quack quack all the time. The pig was very thin. The three pups lived in a house.
ऑल द एनिमल्स मेड नॉइज टुगेदर। सो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। सो हु सैड द फॉलोइंग, तो ये बताना है बच्चों किसने बोली ये सब चीजें, ये बातें किसकी हैं, ये वर्ड्स किससे रिलेट कर रहे हैं। लाइक क्रॉक क्रॉक, क्वैक क्वैक, वी, बोवो बोवो। तो क्रॉक क्रॉक कौन कर रहा है यहाँ पर बच्चों, तो फ्रॉग कर रहा है। ऐसे ही क्वैक क्वैक का और इनका भी आंसर आपने खुद से देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स को कंप्लीट करना है पोम की हेल्प से बच्चों, इन लाइन्स को कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द फॉलोइंग एनिमल्स लिव, तो ये बताना है बच्चों ये सभी एनिमल्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं। फ्रॉग कहाँ पर रहता है, डक, पिग, पप्स। तो फ्रॉग का बताना है आपको, डक का बताना है, ये जैसे यहाँ पर लॉग के अंडर में, तो आप बताएंगे अंडर द लॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है, अंडर द लॉग। एंड यहाँ पर डक कहाँ पर रहने वाला है बच्चों, तो ये है रिवर के पास में या वाटर के साइड में। पिग रहता है, पप्स रहते हैं कैनल के अंदर, तो इनको भी कंप्लीट करेंगे। व्हाट डिड द फ्रॉग से इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग, तो ये बताना है गुड मॉर्निंग बोलने के अलावा फ्रॉग क्या बोलता है, उसकी आवाज को क्या बोलते हैं। एंड व्हाट डिड द डक रिप्लाई ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ डू यू डू। व्हेन डिड द पिग से बेबी, व्हाट डिड द पप्स लव। एनरिच योर स्किल्स में चलते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड रिपीट दैम आफ्टर योर टीचर। यहाँ पर इन सभी के राइमिंग वर्ड लिखने हैं और टीचर के पीछे रिपीट करने हैं। लाइक स्पोक, स्पोक के साथ आप लिख सकते थे स्मोक। एंड बी, बॉयज, लैक, रो, म्याऊ, और इनका राइमिंग वर्ड लिखेंगे और खुद से बोलना स्टार्ट करेंगे, टीचर्स के साथ भी हेल्प लेंगे। मेक वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स, यहाँ पर आप इन लेटर से वर्ड्स बनाने वाले हैं बच्चों। तो क्या वर्ड बन सकते हैं, लाइक सी आर से स्टार्ट होते हुए क्रॉक, सी आर से और स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर क्राइम, क्रोकोडाइल, किसी भी एनिमल का नेम भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। एल ए से स्टार्ट होने वाले, टी आर एस पी और डी यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। मूव टू द ग्रामर पोर्शन बच्चों। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंजंक्शन। तो ये बताइए कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चों। अ कंजंक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। लाइक दो सिंगल सेंटेंस होते हैं, उनको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 dogs एंड अ कैट। तो यहाँ पर डॉग्स और कैट को ज्वाइन किया बच्चों एंड वर्ड से। सो हियर इज एंड इज अ कंजंक्शन। आई लाइक ईटिंग बट आई डोंट लाइक कुकिंग। सो बट से हमने ज्वाइन कर लिया है दो सेंटेंसेस को। सम ऑफ द कॉमन कंजंक्शंस आर फॉर, एंड, नीदर नॉर, बट और येट सो। नेक्स्ट है बच्चों complete the following sentences with suitable conjunctions. Also show your creativity and decorate an informative page giving all the necessary information about conjunction. So complete करना है इन sentences को suitable conjunctions के साथ और show भी करना है, कोई अपनी creativity है decorate करते हुए informative page के साथ, ताकि कोई भी necessary information है जो आप देना चाहते हो related to conjunction, तो वो भी यहाँ पे write down कर सकते हो एक पेज की हेल्प से। I like fish डैश नॉट चिकन, बट नॉट चिकन। तो आप बट लगाते हुए सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। आई लाइक बोथ कैट्स डैश डॉग्स, नीदर मी डैश माई सिस्टर विल बी एबल टू अटेंड स्कूल टुमारो। तो इनको कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट रहने वाला है बच्चों जो हमारा पोर्शन है, डू यू वॉन्ट टू टी डैश कॉफी एंड द स्टोरी वॉज स्मॉल डैश इंटरेस्टिंग, रन फास्ट डैश यू विल मिस द बस। एंड बी पार्ट में आइडेंटिफाई करना है कंजंक्शंस को इन द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन दैम। पिक वन ऑफ द सिचुएशंस गिवन इन द सेंटेंसेस बिलो एंड टेल द क्लास What do you think about it? So आइडेंटिफाई करना है कंजंक्शंस को बच्चों, सेंटेंसेस के अंदर से अंडरलाइन करना है और वहां पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो दिया गया है वो भी बताना है। लाइक द म्यूजिक वॉज लाउड एंड फास्ट। तो यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड मिल गया है बच्चों आपको एंड। तो ऐसे ही आपको और में फाइंड आउट करना है। लाइक इट विल ईदर बी क्लाउडी और सनी टुडे। Rahul forgot his bag at school so he couldn't do his homework. Arnav lost his pen and started to cry. Sneha liked eating pizza but she likes pasta more. राइटिंग स्किल्स की तरफ मूव करते हैं बच्चों। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड इन 5 शॉर्ट सेंटेंसेस। और यहाँ पर डिस्क्राइब करना है इसको, कोई भी 5 शॉर्ट सेंटेंसेस, ताकि पिक्चर के बारे में आप डिटेलिंग में थोड़ा सा लिख पाएं और डिस्क्राइब कर पाएं पिक्चर्स को। लिसनिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों। टीचर विल रीड यू अ पोम अबाउट एनिमल लव
Listen to the poem carefully. Learn it and recite with expressions and actions. Next है बच्चों स्पीकिंग की तरफ. Speak how the following animals make sound. So यहाँ पर बच्चों एनिमल्स दिए गए हैं और एनिमल्स के नेम है. इनके अकॉर्डिंग आपको इनकी साउंड का बताना है कि किस तरह से आवाज निकालते हैं. लाइक स्नेक. स्नेक की साउंड होती है बच्चों हिस, HISS. सेम ऐसे ही डॉग, कैट, क्रो, डक और एलिफेंट की साउंड को भी आप बताएंगे. एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. मेक एन एनिमल ऑफ योर चॉइस and the given box and color it. Also write where he lives and his sound and his name. So name, home, sound यहाँ पर राइट डाउन करना है. कोई भी एक एनिमल बनाते हुए उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर कलर करते हुए डिस्क्राइब करना है उसके बारे में. सो यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है बच्चों. चैप्टर को थोरली पढ़ना है, समझना है ताकि आप इजीली जो भी एक्सरसाइज चैप्टर से रिलेटेड है उनको इजीली कर पाए बच्चों.